अस्सलामुअलैकुम। उर्दू मीडियम के तमाम तालबा को अज़ा सर का खैर मकदम। इल्म की रोशनी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इल्म की रोशनी यूट्यूब चैनल को। गुज़िश्ता वीडियो में जमा शशम के साइंस के सबक नंबर 1 का वीडियो का पार्ट 2 हमने देखा था। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वीडियो का पार्ट 3 में हम देखेंगे कि पौधों के हिस्से और हैवानी मवासलात बतौर ग़िज़ा। पौधे हमारी ग़िज़ा का एक अहम ज़रिया है। ये पौधे के कौन कौन से हिस्से हैं? कभी कभी हम पौधों की जड़ें, तनों और फूलों का इस्तेमाल भी ग़िज़ा के तौर पे करते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के मिसालें दी गई है। उनमें से आपको शनाख्त करनी है कि वो पौधे का कौन सा हिस्सा है। पौधे के हिस्सों को जानने के लिए आपको मदद करने के लिए ये वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसके कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। चलिए एक पौधे का हम यहाँ पर एक पौधे का मुशाहिदा करते हैं और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा। इसकी पत्तियाँ, फल, तना, जड़, कली और फूल। इन मुख्तलिफ हिस्सों को आप अब पहचानना सीख गए हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो हिस्सा पौधे का कौन सा हिस्सा है। चलिए कई बार आप ये भी देखते हैं कि कुछ पौधे के हिस्सों को हम 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों को भी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बताइए ये पौधे का कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल सही, ये पौधे का फूल है। आप जानते हैं ये कौन से पौधे का फूल है? ये कद्दू का फूल है। क्या आपने कद्दू के फूल को चावल के पेस्ट में डुबोकर तला गया हो खाया है? नहीं खाया? एक बार खा कर देखिएगा। यह है पहेली ये जानना चाहती है कि पौधे और जानवरों के अलावा और भी कोई अशिया ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम ग़िज़ा हासिल करते हैं। कुछ पौधों में 1, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे सरसों के बीजों से हम तेल हासिल करते हैं और पत्तियों का इस्तेमाल सब्ज़ी के तौर पे किया जाता है। ये है सरसों के पौधों की फसल। अच्छा, अब ये बताइए आप, क्या आपने केले के उन मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता सकते हैं जो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं? ये केले का दरख्त है। इन दरख्त में से उन हिस्सों को पहचानिए और उन हिस्सों को क्या कहा जाता है ये बताइए। कुछ और मिसालों पर गौर कीजिए जहाँ एक ही पौधे के कई हिस्सों का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पे किया जाता है। अमली काम 4, ज़ुदूल 1.3 में जितनी भी ग़िज़ाई अशिया आपने शामिल की है, उनमें से वो अशिया मुंतखब कीजिए जिनके अज़्ज़ाए तरकीबी पौधों से हासिल होते हैं। ये अज़्ज़ाए तरकीबी पौधों के किन किन हिस्सों से आते हैं, इनकी शनाख्त कीजिए और ग़िज़ाई अशिया नेज़ पौधों के हिस्सों की फ़हरिस्त तैयार कीजिए, जैसा कि ज़ुदूल 1.4 में दिया गया है। नसीहत: अपने एतराफ़ में मौजूद नामालूम पौधों को खाकर ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि वो खाने लायक है या नहीं, क्योंकि कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं। ज़ुदूल 1.4, जहाँ पर सबसे पहले हम ग़िज़ाई शे को लिखेंगे, उसके बाद अज़्ज़ाए तरकीबी और उसका ज़रिया, और सबसे आखिर में लिखेंगे कि पौधे के कौन से हिस्से से वो अज़्ज़ाए तरकीबी हासिल होता है। जैसे कि सबसे पहले मिसाल ली है बैगन की सब्ज़ी। बैगन की सब्ज़ी के लिए हमें बैगन, मसाले या मिर्ची और
तेल के मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या कोई और पौधे का तेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैगन है वो बैगन के पौधे का फल है। मिर्च है, मिर्च भी मिर्च के पौधे का फल है और जिनसे हमें तेल हासिल होता है वो पौधों के बीजों से हासिल होता है। याद रखिए, हर किसी पौधे में से हमें तेल हासिल नहीं होता। आपको और ग़िज़ाई अशिया का शुमार करना है और उसमें से इसी तरह आपको अज़ाए तरकीबी ज़राया और पौधे का वो हिस्सा जिससे अज़ाए तरकीबी हासिल होता हो उसकी शनाख्त करनी है और यहाँ पर ज़ुदुल पूर करना है। ज़ुदुल पूर करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपकी कॉपी का फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। आइए अमली काम 5 करते हैं। अमली काम 5 में हम ये देखते हैं कि मूंग या चने के कुछ खुश्क बीज जमा किए। अब इन बीजों के थोड़े से मकदार लेकर पानी से भरे हुए बर्तन या बर्तन में डालकर 1 दिन के लिए रख दीजिए। अगले दिन बर्तन से पानी को निकालकर बीजों को इसमें रहने दीजिए। उन्हें भीगे हुए कपड़े से ढककर छोड़ दीजिए। अगले रोज क्या आप इन बीजों में किसी किस्म की तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं? शायद इन बीजों में एक छोटी सी सफ़ेद साखत फूट निकली है। अगर ऐसा है तो बीजों में कल्ले फूट आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बीजों को पानी से धो दीजिए और बर्तन का पानी फेंककर इन्हें गीले कपड़े से ढककर इसी तरह रखा रहने दें। अगले दिन मुशाहिदा कीजिए कि क्या बीजों में कल्ले फूट आए हैं। कल्ले फूटे हुए इन बीजों को पानी से धोने के बाद आप इन्हें खा सकते हैं, इन्हें उबाल सकते हैं। इनमें थोड़ा सा मसाला मिलाकर खाने के लिए जायकेदार नाश्ता तैयार है। अच्छा बच्चों, आप इसे तो पहचानते ही हैं। हाँ, ये शहद के छत्ते की मक्खी है। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि शहद कहाँ से आता है या इसे किस तरह हासिल किया जाता है? क्या आपने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है जिनमें बहुत सी मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है? मक्खियाँ फूलों से रस यानी कि नेक्टर जमा करती है और इससे शहद में तब्दील कर के अपने छत्ते में जमा कर लेती है। ऐसा वो क्यों करती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फूल और उनके रस का साल भर में कुछ ही दिनों के लिए दस्तयाब रहता है, इसलिए मक्खियाँ इस रस का पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए उसे जमा कर लेती है। जब हम किसी ऐसे छत्ते को देखते हैं तो हम मक्खियों के ज़रिए जमा की गई ग़िज़ा को शहद के तौर पर हासिल कर लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल इल्म की रोशनी के साथ। वहाँ तक घर पर रहिए, महफूज रहिए।